प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप 22 फरवरी को बोर्ड एग्जामिनेशन में शामिल होने वाले हैं तो कक्षा 10 के यदि आप विद्यार्थी हैं तो ये सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं कुछ कापियों का डिस्कशन आप लोग के साथ कर रहा हूँ किस तरीके से आपको बोर्ड की कापियों में लिखना है। ठीक है, हिंदी का यदि आप पेपर दे रहे हैं डिस्कशन तो ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये सेशन। बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और 5 से 10 मिनट का जो ये वीडियो डिस्कशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और जो न्यू सिलेबस है आपका, जो कटा हुआ सिलेबस है और एनसीईआरटी के बेस पर जो पूरा है उसी के बेस पर ये पूरा का पूरा डिस्कशन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज का देखिए मॉडल पेपर है, मुख्य रूप से जो ये पूरा कराया गया है। देखिए ये जो पेपर हुआ है डिस्कशन, इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला है पूरी की पूरी। देखिए जब आप स्टार्ट करते हैं, देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं तो हमेशा याद रखिए, जब भी जो चीज़ें आपको बेस्ट आ रही हैं उस प्रश्न से आपको अपने पेपर को स्टार्ट करना है। ठीक है ना, याद रखिएगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, जब यहाँ पर आप चलेंगे डिस्कशन तो देखिए हेडिंग डालने की हमेशा थोड़ा डार्क पेन का प्रयोग किया करिए। और देखिए यहाँ पर जैसे एक कापी है, टेस्ट लिया गया है ये कोचिंग में, देखिए यहाँ पर तो बच्चे कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पर इस तरीके से। देखिए यहाँ पर जो है 20 बहुविकल्पी आपको प्रश्न मिलेंगे। ओएमआर शीट पर आपको रंगना है, तो ओएमआर कैसे रंगा जाता है ये पूरा आपको अच्छे से बताया गया है। ओएमआर में बकायदे ए बी सी, यानी पहले प्रश्न का देखिए, पहले प्रश्न का आपको ऑप्शन मिल गया क्या, ए बी सी और डी। तो जो ऑप्शन आपका राइट होगा उसको पूरा अच्छे से, जैसे पहले का ए अगर आपका राइट है तो उसको पूरा अच्छे से डार्क कर देना है। ठीक है ना, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से। ठीक है, ये आपने काम कर दिया। 20 बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला जब आपकी समाप्त हो जाएगी डिस्कशन, तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, राइटिंग थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए राइटिंग पर नंबर नहीं मिलता है, लेकिन राइटिंग पर नंबर कटता जरूर है, ये बात याद रखिएगा। अगर आप अच्छा लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप गलत लिखे या तभी आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप राइटिंग अगर आपकी अच्छी है तो एग्जामिनर आपके नंबर को काट नहीं पाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो लिया गया, इस बच्ची ने देखिए यहाँ प्रसंग लिखा हुआ है, जो यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर खंड ब में जब बढ़ते हैं, तो यह कोई बात नहीं है कि यह एक स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता। देखिए यहाँ पर देखिए कुछ चैप्टरों क्या होंगे वो पहले से ही बता देते हैं कि हाँ भैया मैं ये वाला चैप्टर हूँ। अब देखिए यहाँ पर, और देखिए मैं हमेशा बताता हूँ आप लोग कि बोर्ड में जब भी लिखिए तो मन से लिखिए, मनमानी मत लिखिए। अगर आप मनमानी लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो शॉर्ट लिखिए और जिसमें जितना पूछा जाए। ठीक है ना, कहा जाता है कि जितना आपसे जवाब पूछा जाए, जितना आपसे पूछा जाए उतना ही का जवाब देना चाहिए। बेवजह का जवाब देके आप खुद ही उलझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर रेखांकित, अब यहाँ पर जो ये पैरा दिया गया है तो पैरा को देखिए थोड़ा सा एग्जामिनर को आकर्षित करने के लिए हेडिंग भी अच्छी चीज़ है। देखिए यहाँ पर बच्ची ने क्या किया, प्रसंग को लिखा हुआ है, यह कोई बात नहीं, यहाँ पर हेडिंग डाल सकती थी कि प्रसंग लिख सकते हैं हम लोग कि ये प्रसंग है। ठीक है ना, संदर्भ हो गया आपका, ठीक है, व्याख्या हो गया। तो ये थोड़ा सा करने के बाद देखिए यहाँ पर जो एक लाइनिंग है, कम से कम यहाँ पर एक, ये थोड़ा सा कम जगह है, थोड़ा सा और जगह यहाँ बढ़ा लेना चाहिए। ठीक है ना, कम से कम एक स्केल का जो है पूरा ले लेना चाहिए डिस्टेंस। ठीक है, जब आप स्केल रखिए तो स्केल को इस तरफ रखिए और एक स्केल का पूरा जो जगह है उसे ले लीजिए। ठीक, और आपको एक तरफ खींचने की जरूरत है, यानी इस साइड केवल। ठीक है, संदर्भ आपने लिखा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है ना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित मित्रता नामक पाठ से। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसको कर्ली ब्रैकेट बना दिया, इधर कर्ली ब्रैकेट बना दिया, तो इनके लिए कर्ली ब्रैकेट की बात जरूरत नहीं थी। देखिए कर्ली ब्रैकेट हर जगह नहीं लगाया जा सकता। देखिए मित्रता जहाँ पर था यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए और अंडरलाइन कर दीजिए, तब ये प्रभावित करेगा एग्जामिनर को। आप प्रस्तुत लिख के वहाँ पर अंडरलाइन कर दे रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, इसके जो लेखक है, देखिए इसके जो लेखक हैं आचार्य, देखिए इनको जब लिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है ना, तो आपने तो ये लिख दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए एग्जामिनर को आपको प्रभावित करना है, तो एग्जामिनर को प्रभावित करना है तो केवल लेखक के बारे में मत बताइए, थोड़ा सा जुड़िए उसमें। प्रसिद्ध आलोचक, देखिए रामचंद्र शुक्ल जी की जब बात होती है तो हमेशा इनको कहा जाता है कि ये एक प्रसिद्ध आलोचक थे। ठीक है ना, तो आचार्य देखिए कहा जाएगा प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो एग्जामिनर पर देखा जाए तो आपने क्या किया, मेंटली देखा जाए तो मानसिक रूप से आपने उनको प्रभावित जरूर किया। ठीक है ना,
उससे होता क्या है डिस्टेंस की एग्जामिनर जानता है कि नहीं हाँ बच्चा जो कॉपी लिख रहा है वो सभी लोगों की तरह नहीं लिखा हुआ है, इसने कुछ चीज़ें जो हैं अपने से मेंशन की हुई हैं, ठीक है। फिर व्याख्यान देखिए हिंदी गद्य का जो होता है उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए क्या ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, तो उसमें आप बातें जोड़ जाड़ कर लिख सकते हैं। देखिए स्टार्ट जो होता है, अगर ये बढ़िया चीज़ लिख दिया आपने, आप अगर लिख भी दे रहे हैं तो कम से कम 15 मिनट ऐसा बचाइए जिसमें कि उन कापियों को सजाना, यानी कापियों को आप सजा कर भी एग्जामिनर को दिखा सकें। जब आप एग्जामिनर को प्रस्तुत करेंगे ज़बरदस्त तरीके से, तब एग्जामिनर उससे क्या होता है डिस्टेंस प्रभावित जरूर होता है। देखिए जब पद्यांश की बात खत्म होती है, और मैंने पहले ही बताया कि आप स्टार्टिंग उस प्रश्न से करिए जिस प्रश्न को आप बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो होता है उसको एग्जामिनर बहुत ध्यान से लिखता है, तो अब स्टार्टिंग में ही पता चला कि आपके 20 बहुविकल्पी में से आपका 12 गलत ही हो गया, अब पता चला कि केवल 8 सही है, तो गड़बड़ हो जाएगा। कोई पद्य अगर आ रहा है आपको पता चला उसका कि संदर्भ ही आपने गलत लिख दिया, तब भी आपका समझ लीजिए इंप्रेशन खराब हो गया। तो जो भी आप स्टार्ट करिए उसमें आपको पूरा पारंगत हो, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर जो ये पैरा था आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, देखिए सेकंड पैरा में दिया गया था हे भगवान, तब के लिए ये वाला था पद्यांश। अब देखिए यहाँ पर काव्यांश में जब हम पढ़ते हैं चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरी लगे, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो अंधे को सब कुछ दर्शाई, तो यहाँ पर देखिए ये वाला है ना बहुत ज़बरदस्त। देखिए ये लिया गया जो पद से लिया गया ना, किससे लिया गया, पद से। तो प्रस्तुत पद्यांश जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद से ली, पद में उद्धृत है। देखो उद्धृत नामक पाठ से लिया गया। इसके कवि जो हैं सूरदास जी हैं, ठीक है ना, ये हो जाएंगे यहाँ पर इसके जो कवि हैं, रचनाकार हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है इसमें पंगु लगे, तो ये देखिए अंधे को सब कुछ दिखाई, मतलब प्रभु की जब कृपा हो जाती है किसी पर, प्रभु यहाँ पर परमात्मा श्री कृष्ण जी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर देखिए जब व्याख्यान देखेंगे आप तो चरण कमल बंदो हरिराई, यानी चरण रूपी जो कमल रूपी जो ये चरण हैं उनके चरणों की वंदना करने पर क्या होता है, जागी कृपा पंगु गिरी लगे। जो विकलांग होते हैं, जो अपाहिज होते हैं, वो पर्वतों को भी लांघ जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे जो होते हैं उनके सबको उन्हें कब क्या होता है, सब कुछ दिखाई देने लगता है। और बहरे सुनने लगे पुनी बोले, और बहरे जो होते हैं पुनः सुनने लगते हैं, और गूंगे जो होते हैं पुनः बोलने लगते हैं। रंग चले सिर छत्र धराई, और जो क्या कहते हैं, मतलब कि जो भिखारी हैं उनके सर पर भी राजाओं वाला ताज क्या हो जाता है, सूर मतलब ताज सज जाता है। देखिए सूरदास जी का है तो सूरदास, देखिए सूर लिखा हुआ दिख जाएगा आपको ज़्यादातर ना, बार बार बंदो तिही पाई, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर बच्ची ने जो है इतने तरीके से देखिए पूरा जब आप लिखिए, देखिए कापी जो लिखा गया है देखिए ऐसे पूरा लिखिए आप, ठीक है ना। ऐसे ये मात्राओं का भी ध्यान दीजिए, ठीक। अब देखिए बताइए इस पैरा में, इस वाले कापी में आप देख रहे हैं कि केवल इतना ही लाइन दिया गया। अरे कम से कम ये जो ऊ लिख के आप कंजूसी कर रहे हैं, तो ये एटलीस्ट कम से कम अगर आप उत्तर लिखें, देखिए अब आप लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे आपने लिखा ऊ आधा त फिर पूरा त फिर र, आपने ऐसे बनाया उत्तर, ठीक। अब यहाँ पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो लाइनिंग यहाँ पर पतला खींच दे रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आपकी लाइनिंग देखिए ऐसे होनी चाहिए थी, एक स्केल की, और यहाँ बताइए देखिए केवल यहाँ पर क्या है, एक अंक, मतलब इतनी कंजूसी नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, और कोई भी पेज नहीं छोड़ना है आपको। अब जब आप लोग पेज छोड़ते हैं डिस्टेंस, तो उसमें आप लोग को पीटीओ, देखिए कुछ बच्चे जो होते हैं कभी कभी छोड़ के पेज आगे निकल जाते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, जब छूट गया कोई पेज अचानक, तो यहाँ पर लिख दीजिए PTO, ठीक है। तो उस पेज पर जरूर लिख देना चाहिए, ये चीज़ ध्यान देना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर जो है किसी कवि की रचना के बारे में जैसे लिखा गया है, तो रचना के बारे में देखिए जो लिखा गया है तो बच्ची ने अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन वही कहा गया कि देखिए जब भी कभी बड़ा हेडिंग आप लिख रहे हैं तो पैरा में तोड़ दीजिए। 5 लाइन 8 लाइन लिखने के बाद आपको पैरा क्या करना चाहिए, हमेशा तोड़ देना चाहिए। ये चीज़ मेरी बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी पूरा एक साथ उसने लिख दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए सर्व और मात्राओं का विशेष ध्यान। यदि आप हिंदी को लिख रहे हैं तो हिंदी में देखिए मात्राओं का जो होता है विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत त्रुटि है इस कापी में देखा जाए तो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है जो आप लिख रहे हैं ये क्या कहते हैं, जिसे कहा गया निबंध पत्र लिख रहे हैं। अब देखिए यहीं पर तुरंत स्टार्ट हो गए, सविनय निवेदन है मैं तुम्हारा मित्र। अब इसे आप फ्रेश पेज पर लिखिए, एकदम स्पष्ट तरीके से जो लिखना है उसको आप लिखिए। देखिए अब ये जो है लास्ट में आपका मिला निबंध। देखिए इसमें जब हम लोग पेपर देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर अपने जिलेवार जो है यहाँ पर दिया गया है, आप लोग को जिस जिले में जो भी दिया गया है, मैंने वीडियोज़ भी बना रखा है उस पर कि कौन से जिले के लिए कौन सा खंड का पूछा जाएगा। अब देखिए इसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
डॉक्टर शंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो गए। अब देखिए जितना पूछा जाए उतना आपको काम करना है। अब बताइए पर्यावरण पर आपको लिखना है, देखिए पर्यावरण पर निबंध लिखना है, और पर्यावरण पर निबंध आप बताइए इतना ही लिखें केवल, तो आप एग्जामिनर को कैसे प्रभावित करेंगे। और पर्यावरण संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं, देखिए इतना अच्छा ये टॉपिक है, इस पर आप तो बहुत सारे लिख सकते हैं। तो कम से कम यही होता है कि आप अब बताइए इतना ही चीज़ों के लिए लिखे हैं, आप कभी का परिचय उससे बड़ा लिखे हैं, तो कहने का मतलब निबंध बताइए आप केवल इतना ही लिख पाए हैं, तो ऐसे आप एग्जामिनर को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान आपको देखना है, संतुलित लिखना है, सही लिखना है, स्पष्ट लिखना है। ठीक है ना, और जो प्रश्नों के सामने जो नंबर दिया रहता है, शब्दों को लिखा रहता है, तो बाकायदा इतना सपोर्ट मिलता है आप लोगों को, तब भी आप लोग बताइए गलतियाँ करते हैं। ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। देखिए ये जो है यहाँ पर काफ़ी एक दूसरी कापी मैं आप लोगों के समक्ष दिखा रहा हूँ, इस कापी को भी ध्यान से आप सभी लोग देख लीजिए। देखिए ये जो है यहाँ पर ऐसे देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला, तो बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को तो आपको OMR पर भरना है। यहाँ पर एक कटपीट ज़्यादा ना हो। देखिए बच्ची जो है यहाँ पर इन्होंने सही देखिए ये लाइनिंग किया हुआ है ना, डबल लाइनिंग करें आप चाहे सिंगल लाइनिंग करें, लेकिन एक स्केल का जो डिस्टेंस है आपको रखना है। ठीक है, और इस साइड जो होता है, इस साइड आपको स्केल से खींचने की ज़रूरत नहीं है, यानी इस साइड आपको जो है स्केल खींचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इस साइड जब आप खींच रहे हैं तो कम से कम देखिए जैसे बच्ची ने एक स्केल लिया हुआ है, तो ये एक स्केल का जो डिस्टेंस है ये आपके बीच में कापी के होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा जगह बना लीजिए ताकि आप यहाँ पर अच्छे से लिख पाएँ, और जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको अंडरलाइन करके दिखाना ज़रूर है। देखिए यहाँ बच्ची जो है अपना चली गई, तुरंत ये खंडकाव्य में पहुँच गई। देखिए यहाँ पर जो है अपने पठित खंडकाव्य में तो इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो खुद ही उत्तर इतना ज़्यादा लिखना है कि ये सभी चीज़ें नहीं लिख सकते हैं। खंड ब में लिखिए कि खंडकाव्य, जो खंडकाव्य आपसे लिया गया तुमुल खंडकाव्य, अब तुमुल खंडकाव्य के बारे में लिखा गया चरित्र चित्रण, तो देखिए तुमुल खंडकाव्य आपने लिखा तो अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक, अब फिर यहाँ पर स्टार्ट करें। देखिए प्रसिद्ध कवि श्री श्याम नारायण पांडे, तो देखिए श्री श्याम नारायण पांडे जो यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए इसको, और यहाँ पर क्या है इसको जो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए इसको ये कर दीजिए ऐसे। ठीक है, एक लाइनिंग जब आप खींच देते हैं तो एग्जामिनर जो होता है उस पर वो उसका प्रभाव, एग्जामिनर के ऊपर आप प्रभाव बना लेते हैं। ठीक है, इससे होता है क्या एडिशंस कि आप अपनी कापी को अच्छे से सजा रहे हैं। ठीक है ना, तो अच्छे से जब आप सजा रहे हैं तो उससे प्रभावित आप करेंगे। देखिए यहाँ बच्ची ने बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है खंड काव्य के आधार पर देखा जाए। अब नायक का देखिए हेडिंग डाला इसने, अद्वितीय सौंदर्यशाली, अब देखिए ये हेडिंग भी डाला गया, तो दो चार चार लाइन सब में इसने लिखा हुआ है। अतुल शक्ति संपन्न, देखिए अतुल शक्ति संपन्न के रूप में भी देखिए इसने बात किया हुआ है। विनम्र और विनयशील, तो विनम्र और विनयशील ये है, देखिए 4 हेडिंग दिया इसने। और शत्रु को परास्त करने वाले, तो लक्ष्मण अपने शक्ति से। तो अब देखिए यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा तुमुल खंड काव्य का आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर आप एक आध हेडिंग इसमें से काट भी देंगे तब भी आपका सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बच्ची ने बहुत ही सही लिखा हुआ है, और इसने अपना देखिए कापी में भी स्पष्ट ये डिस्टेंस बनाई हुई है इसमें ना, एक स्केल का जो डिस्टेंस लेके चलना था इसमें। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैंने वही कहा पहले ही आप लोगों को कि आपको दिखाना है कि जो महत्वपूर्ण आलोचक की बात हो रही ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वो क्या थे, महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में थे। तो अब देखिए यहाँ बच्ची ने लिखा हुआ है, अब हेडिंग बनाया देखिए इसने, यहाँ पर देखिए अंडरलाइनिंग किया हुआ है। और देखिए हेडिंग वाला जो पेन होना चाहिए थोड़ा सा आपका ज़बरदस्त होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, तो हम चले तो वो अच्छा लगता है। ठीक है ना, तो वो दिखे आपका। और थोड़ा सा अंडरलाइनिंग यदि आप कर देते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी हो गई, देखिए यहाँ पर क्या हो गया 1941 में, तो आप उसके नीचे थोड़ा सा कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे जगह जगह पर क्या करते हैं आप, अगर यदि अंडरलाइनिंग थोड़ा सा कर देते हैं तो उससे एक आप अलग सा इंप्रेशन बनाते हैं। देखिए सूरदास जी के बारे में जब आप देखा जाए थोड़ा सा, तो देखिए सूरदास जी के बारे में, तो सूरदास जी के बारे में अगर देखा जाए जीवन परिचय के बारे में, तो देखिए यहाँ पर इनका किया गया। अब जन्म जो इनका स्टार्ट हुआ 1448 में हुआ, कहाँ पर ना, जाने वाला जो सड़क था रुनकता, देखिए रुनकता है तो इसको आप कर्ली ब्रैकेट में ले लीजिए। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हैं उनको आप हाईलाइटेड करते हुए चलिए। देखिए गुरु जी का नाम हुआ तो यहाँ देखिए वल्लभाचार्य जी ना, तो गुरु वल्लभाचार्य, तो यहाँ पर इनको देखिए एक बार जो है आप अंडरलाइन कर लीजिए इन चीज़ों को। देखिए अष्टछाप की बात हो गई, तो यहाँ पर आप एक बार अंडरलाइनिंग कर दीजिए यहाँ पर। तो कापी को आप 15 मिनट पहले यदि लिख लिए तो आप कापी सजाकर अच्छे से एग्जामिनर को दिखा पाएंगे। इस बच्ची ने कापी बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है और स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है जो ये देखिए लाइनिंग वाला मैंने पहले बताया कि एक स्केल का आप लोग को जगह लेना है, इस साइड खींचने की ज़रूरत नहीं है, केवल इस साइड भी आप खींच दिया आपने तो बहुत ही सही है। अब देखिए यह कोई बात होते हैं, तो यहाँ देखिए यही लिखा गया ना, ये आपका हो गया, तो ये भी आपको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसंग बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया कि ये चीज़ें शामिल की जाए, तो इसको आप लिख दीजिए बड़ा से। ठीक है, यहाँ पर लिख के तब ये बात डॉट करके बता दीजिए यहाँ भैया किस पैराग्राफ को हम लोग लिखने जा रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पर संकलित मित्रता नामक पाठ से रचयिता जो हैं, अब रचयिता आपने यहाँ लिख दिया है। देखिए रचयिता नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर आप जब पद्यांश पढ़ेंगे तब आपको रचयिता लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है लेखक, ठीक है, क्या लिखना है, लेखक। तो इसके लेखक जो हैं वो कौन है, जो आलोचक थे, कौन आलोचक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए खींच के यहाँ पे स्केल से देखिए बनाया गया। तीसरा इसी तरीके से देखिए प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, क्यों आकर्षित होते हैं, तो कुछ आप एक पैटर्न पर चलिए, यहाँ पर ये प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अब बस आपको यहाँ देखिए जो उत्तर लिख रहे हैं, देखिए लिख कर आपको कंजूसी नहीं करना, पूरा बाकायदे लिखिए, उत्तर पूरा कंप्लीट लिखिए कि उत्तर मैं तीसरा देने जा रहा हूँ, ठीक है। और तब यहाँ पर सामने उसको स्टार्ट करिए, ठीक है। ये बढ़िया है, इस तरीके से काफ़ी आप लोग को लिखना है और बहुत ही स्पष्ट देखिए लिखा गया है ये काफ़ी एकदम जानदार तरीके से। इसी तरीके से आपको कापियों को क्या करना है, लिखना है। फिर देखिए यहाँ पर काव्यांश का है, उसी प्रकार से आपको काव्यांश का ही पूरा लिखना है, ठीक। ये पूरा का पूरा अच्छा से लिखा गया है और इसमें देखिए कौन क्या है, क्या कैसे लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो उत्तर है, समय आप कैसे बचाएंगे, देखिए समय ऐसे ही बचाना है आपको। देखिए यहाँ पर प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, आपने क्रम लिखा, आप सीधे लिख देंगे भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा या केंद्रम अस्त्री। भारत के संस्कृत भाषा की जो मूल संस्कृत भाषा जो है क्या है, केंद्र स्त्री है। चंद्रशेखर का आसीत, तो चंद्रशेखर क्या थे, देशभक्त आसीत, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर जो बच्ची है, देखिए लास्ट में आकर इसने थोड़ा सा देखिए गड़बड़ कर दिया हुआ है। गड़बड़ क्या किया इसने डिस्कशन, देखिए यहाँ पर इसने जो किया, यहाँ पर ये पर्यावरण संरक्षण के उपाय की बात हो रही है। तो यहाँ पर जब भी आप कभी लिख रहे हैं तो पहले तो आपको जब भी कभी अगर निबंध लिखने जा रहे हैं तो उसमें 5 आपको हेडिंग एटलीस्ट चाहिए कम से कम। उसमें देखिए पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, प्रस्तावना हो गया और निष्कर्ष हो गया ना, निष्कर्ष भी बोलते हैं उससे हम लोग, उपसंहार भी बोलते हैं। तो प्रस्तावना और उपसंहार तो रहेगा और बीच में आप उससे लाभ क्या हैं, उससे हानियाँ क्या हैं, उनका दैनिक जीवन में क्या यूज है, क्या उपयोग है। तो ऐसे हेडिंगें बना कर लिखना है आपको। और आप निबंध लिख रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। निबंध अच्छे से कोई लिख देता है तो IAS बन जाता है। और आप बताइए अभी आप ये इस तरीके से लिख रहे हैं, प्रदूषण, हम लोग तो जान ही रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण का मतलब क्या होता है, यानी शुद्ध चीज़ों का न मिलना, शुद्ध पानी का न मिलना, शुद्ध हवा का न मिलना, शुद्ध वायु का न मिलना, ये हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदूषण बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको उन चीज़ों को दिखाना है हेडिंग के साथ, ठीक है। आप कितना अच्छा लिख देंगे, अगर हेडिंग नहीं बनाएंगे तब आपको नंबर कम मिलेगा, या फिर आप जो है एग्जामिनर को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस बच्ची ने काफ़ी पूरा बहुत अच्छे से लिखा, लेकिन लास्ट में आकर इसने क्या किया, अपना जो निबंध लिखने वाला था, निबंध को इसने गड़बड़ लिख दिया, ठीक है। चलिए कापियों में हम लोग आपके समक्ष जो है एक कापी और प्रस्तुत करते हैं। इस कापी को भी ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर जो है आपको टिक मारने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, खैर वहाँ पर तो आपको बहुविकल्पी में खुद ही मिलेगा लिखने के लिए, तो ऐसे ये सब काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे आपको ये आपको तो वहाँ पर रखने के लिए मिलेगा तो आप रख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कापी पर लिया गया ये पेपर। देखिए यहाँ पर जो है आपने पहला पेपर स्टार्ट किया, पहला प्रश्न स्टार्ट किया और पहले में ही आप कन्फ्यूज़ हो गए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि जिस प्रश्न में आपको पारंगत है, जिसको आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, तो उसको बाकायदे लिखिए। खंड ब के प्रश्न 2 को मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर्याप्त डिस्टेंस जो है 1 स्केल का आपको हर हाल में चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए संदर्भ जब आप लिखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड से आधारित, देखिए किससे लिया गया, आधारित इसके रचयिता, अरे किससे लिया गया पहले ये तो बताइए। सूरदास जी हैं, सूरसागर नामक पाठ से संकलित, मतलब ऊपर का आपने बीच में आधा ही लाइन किया, उसको कंप्लीट भी नहीं किया। देखिए एग्जामिनर अब यहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रसंग जो आपने लिखा, देखिए ये आपने दे दिया ऊपर, और प्रसंग का मतलब होता है कि मेन थॉट क्या है, यानी मेन थीम क्या बताया जा रहा है। तो इसमें कवि हरि के चरणों की वंदना करते हैं। देखिए प्रसंग में बच्ची ने ये चीज़ लाइन जुड़ा हुआ है अलग से। देखिए अभी तक मैंने जो कापियों में बात किया हुआ तो ये चीज़ देखने को मिला, डैश वाली बात, संदर्भ मिला आपको, व्याख्या मिला, लेकिन प्रसंग की बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रसंग भी एक लाइन जोड़ा गया है, जिसमें कवि जो है वो हरि के चरणों की वंदना कर रहा है और बता रहा है कि यदि उनके चरणों की धूल भी मिल जाए तो व्यक्ति क्या से क्या कर सकता है, ठीक है। तो इसने प्रसंग भी अगर आप लिखते हैं तो देखिए एग्जामिनर को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए संदर्भ ही खराब हो गया, अब एग्जामिनर का दिमाग जो हो गया आपके ऊपर घूम जाएगा, ठीक है। तो जितना बेहतर आपके लिए वो कर सकता था वो आपने पहले ही वो इंप्रेशन खराब कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ऐसे है, फिर आप एक पेज के बाद जा रहे हैं, खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र, अब यहाँ पर लिख के आपने छोड़ दिया हुआ है। पता चला इसके बाद भी अगर एक पेज छोड़ दिया आपने तो एग्जामिनर आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर PTO आप इसको बाकायदे अच्छे से लिख दीजिए, ठीक है, कि हम नहीं कर पाए भैया, चलिए छोड़ दिए हैं, है ना।
प्लीज़ टर्न नेक्स्ट जो हो गया या अगले पेज पर जाइए। अब देखिए यहाँ पर राइटिंग जो है अच्छी नहीं है, ठीक है, बेस्ट राइटिंग और बनाना पड़ेगा इनको। अब देखिए ये बुक का ही पूरा का पूरा ये ठीक है पैटर्न आपने लिखा है, एक संक्षिप्त परिचय का दे दिया गया यहाँ पर इतनी बातें, ठीक है, अच्छी चीज़ है ये। आपको स्किल दिखाने की जरूरत नहीं, इन चीज़ों को आप ऊपर लिख दीजिए, ठीक है, संक्षिप्त परिचय को और जीवन परिचय को जो है फिर उसके नीचे से स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि इन्होंने कब क्या किया, कब डेथ हुआ, कब जन्म हुआ, इनके पिताजी का नाम, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा घेरते हुए आपको चलना है, ठीक है ना। थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिए और थोड़ा सा उसको आप घेर दीजिए। उससे क्या होता है डिस्टेंस एग्जामिनर के ऊपर एक अलग से इंप्रेशन आपका बनता है, ठीक है। देखिए कापी सभी लोग लिखते हैं, सभी लोग अच्छे बच्चे होते हैं, सभी बेस्ट लिखते हैं, लेकिन कुछ जो अलग तरीके से दे देते हैं तो वही एग्जामिनर को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए बहुविकल्पी प्रश्न उसने लास्ट में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से था ये उसने देखिए कापी था, ठीक है। कापी में बहुत तरह की जितनी कापियों को आप देखेंगे उतना तरह की राइटिंगों को देखेंगे, ठीक है ना। तो राइटिंग तो फिलहाल में सही है सभी कुछ। देखिए यहाँ पर जो है स्टार्टिंग पेज में ही आपने व्याख्या छोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए इन सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। आप पहले तो अपना चौथे प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद भी जो है पहला प्रश्न को देखिए स्टार्ट किए और व्याख्या जो है आपका एक ही लाइन में खत्म हो जा रहा है। रेखांकित अंशों मतलब क्या हम लिख रहे हैं, पहला प्रश्न यहाँ डाल दिया भैया इधर, अरे ये कहाँ कॉलम बनाए हैं, इस कॉलम को बकायदे थोड़ा और चौड़ा रखिए और यहाँ पर डालिए क्रम को। अब यहाँ पर जब लिख दिए प्रश्नोत्तर पहला, तो पहले का कौन सा क्या लिख रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पर चीज़ों को दिखाना है आपको, जैसे बच्चे और भी मैंने कापियों को आपको दिखाया, ठीक है, उसी के बेस पर आपको लिखना है। तो बहुत सी अशुद्धियाँ इस कापी में हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर चीज़ें थी इस तरह रिलेशंस। इस तरीके से देखिए आप लोगों को कापियों को किस तरीके से लिखना है, किसी भी कापी को, ठीक है। तो कापियों का लेखनी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। रिलेशंस आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।